हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। होली के दिन गिरिडीह में नदी में डूबने से 2 किशोर की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। गिरिडीह जिले के जमुआ और देवरी प्रखंड की मध्य सीमा पर बुधवार को गोदावरी त्रिवेणी संगम में गहरे पानी में डूब जाने से 2 किशोर की मौत हो गई। दोनों किशोर देवरी थाना क्षेत्र के चतरो बाजार के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक चतरो गांव निवासी संजय साव का पुत्र करण कुमार और पुरनी गड़िया गांव के कृष्णा विश्वकर्मा के पुत्र दीपक कुमार चतरो बाजार में होली खेलने के बाद अपने दोस्तों के साथ स्नान के लिए त्रिवेणी संगम गए थे, जहां पर स्नान के क्रम में दोनों गहरे पानी में डूब गए। इधर किशोरों के नदी में डूबने की सूचना के बाद स्थानीय लोग नदी में उतरे और खोजबीन करने में जुट गए। स्थानीय युवकों के द्वारा पानी में डूबे किशोरों को ढूंढने का काफी प्रयास किया गया। बाद में बेंगाबाद की खंडोली से गोताखोरों की टीम भी पहुंची। लगभग 2.5 से 3 घंटे तक खोजबीन के बाद दोनों को पानी से बाहर निकाला गया। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। रांची समेत झारखंड के 14 जिलों में 7 से 9 मार्च तक हल्की बारिश के आसार। तापमान में आएगी गिरावट। झारखंड की राजधानी रांची सहित राज्य के 14 जिलों में 7 से 9 मार्च के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि संभावित बारिश के कारण राज्य के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार जिन जिलों में हल्की वर्षा के आसार हैं उनमें रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसावां, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल हैं। बारिश के प्रभाव से दिन के तापमान में कमी आ सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान चाईबासा में 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान खूंटी में 10.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इधर मौसम विभाग ने नागरिकों को मौसम में संभावित बदलाव को देखते हुए सतर्क रहने और आवश्यक एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। होली के जश्न के दौरान धनबाद में फायरिंग, 2 युवकों को लगी गोली। धनबाद जिले के धनसार थाना इलाके के बरमसिया फुटबॉल ग्राउंड में होली के जश्न के दौरान अचानक हुई फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। डीजे बजाने और पैसे को लेकर हुआ विवाद देखते ही देखते फायरिंग में बदल गया। इस घटना में 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए SNMCH में भर्ती कराया गया है। विष्णु कुमार के पैर में गोली लगी, जबकि पुष्पक के पेट में गोली लगी है। बरमसिया त्रिमूर्ति सदन के पास रहने वाले घायल विष्णु कुमार ने बताया कि वह ठेकेदार विकास लाला के लिए पेटी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करते थे। गोधरा में एक अस्पताल निर्माण के दौरान उस पर करीब 2.5 लाख रुपए बकाए थे। इसी पैसे की मांग को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद विकास लाला और उसके साथियों ने फायरिंग कर दी। विष्णु के पैर में गोली लगी, जबकि उसके दोस्त पुष्पक मिश्रा के पेट में गोली लगी है। धनसार थाना प्रभारी मनोहर करमाली ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गोली चली। 2 लोगों को गोली लगी है और उनका SNMCH में इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि एक पक्ष पैसे के बकाया का मामला बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष जमीन की खरीद बिक्री के विवाद को वजह बता रहा है। रांची में होली के जश्न के बीच टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। राजधानी रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को एक टेंट हाउस के गोदाम में आग लग जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। होली के जश्न के बीच लगी इस आग ने आसपास के लोगों में दहशत पैदा कर दी। हालांकि स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों की तत्परता से बड़ी घटना टल गई। स्थानीय लोगों के अनुसार गोदाम में शादी और अन्य समारोह में इस्तेमाल होने वाले टेंट, कुर्सियां, स्टेज मटेरियल और सजावट के सामान रखे हुए थे। दोपहर में अचानक गोदाम से धुआं उठता दिखाई दिया। देखते ही देखते आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुआं का गुब्बारा देखकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए और पानी तथा अन्य साधनों से आग बुझाने का प्रयास करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही रांची के लालपुर थाना की पुलिस टीम फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन गोदाम तक जाने वाली गली काफी संकरी होने के कारण दमकल वाहन सीधे घटनास्थल तक नहीं पहुंच सके। दमकल कर्मियों को उपकरण लेकर पैदल ही अंदर जाना पड़ा, जिससे आग बुझाने में 1 घंटे से अधिक का समय लग गया। काफी मशक्कत के बाद आग पूरी तरह से काबू में कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। फिलहाल आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
होली पर झारखंड में मटन चिकन की जमकर खरीदारी, दुकानों पर सुबह से लगी नॉनवेज प्रेमियों की लंबी कतार। होली के त्यौहार को लेकर गुमला सहित अन्य जिलों में इस बार खासा उत्साह देखने को मिला। रंगों के इस पर्व से पहले ही शहर के बाजारों में रौनक बढ़ गई। खासकर मटन और चिकन की दुकानों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग गई। होली के दिन गुमला सहित अन्य जिलों के प्रमुख बाजारों में मटन और चिकन खरीदने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह भोर होते ही लोग दुकानों की ओर पहुंच गए। कई जगहों पर लंबी लाइन देखी गई। दुकानदारों का कहना है कि त्यौहार की वजह से मांग सामान्य दिनों की तुलना में काफी ज्यादा थी। कुछ लोगों ने पहले ही मटन और चिकन का ऑर्डर बुक करा लिया था, जबकि कई ग्राहक ताजा मांस लेने के लिए सुबह सुबह बाजार पहुंच गए। मटन और चिकन विक्रेताओं के अनुसार होली के मौके पर बिक्री 2 से 3 गुना तक बढ़ गई थी। भीड़ को संभालने के लिए दुकानदारों को अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करनी पड़ी थी। दुकानदारों का कहना है कि होली पर घरों में खास व्यंजन बनाने की परंपरा है। कई परिवार इस दिन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ दावत का आयोजन करते हैं, जिससे मांग और बढ़ जाती है। होली पर खून की होली, झारखंड में वृद्ध महिला की गला रेत कर हत्या, जंगल में लड़की को जलाया। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में होली के दिन 2 अलग अलग स्थानों पर हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई है। एक वृद्ध महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरी घटना में एक अज्ञात युवती को जलाकर मार डाला गया। जानकारी के अनुसार ग्वालकाटा पंचायत के हाड़पा घुटू गांव में पगडंडी पर 75 वर्षीय सुभाषिनी नायक का शव मिला। उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। घटना की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर सुरेश प्रसाद, थाना प्रभारी सन्नी टोपो और सब इंस्पेक्टर कुंदन वर्मा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है। वही दूसरी घटना कोवाली थाना क्षेत्र के बानाकाटा जंगल की है, जहां एक अज्ञात युवती का जला हुआ शव बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि युवती की हत्या कर शव को जला गया है ताकि पहचान छिपाई जा सके। दोनों घटनाओं के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हत्या के हर पहलू की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही घटनाओं का खुलासा कर दिया जाएगा। जमशेदपुर में होली का उत्साह, शहर रंगों में डूबा। हर किसी ने अपने अपने अंदाज में मनाई होली, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जमशेदपुर में रंगों का त्यौहार होली पूरे उत्साह और उमंग के साथ बुधवार को मनाया गया। शहर की गलियों, मोहल्लों और कॉलोनियों में सुबह से ही बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों की टोलियां रंग गुलाल के साथ होली खेलती नजर आई। हर आयु वर्ग के लोगों ने अपने अपने अंदाज में इस पर्व का आनंद लिया। इस दौरान कहीं डीजे की धुन पर युवा थिरकते दिखे, तो कहीं पारंपरिक गीतों के साथ लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दे रहे थे। बच्चों ने पिचकारियों से रंगों की बौछार की, वहीं महिलाओं ने भी समूह में होली मिलन समारोह आयोजित कर पर्व की खुशियां साझा की। शहर के प्रमुख चौक चौराहों और आवासीय इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिससे लोगों ने बेफिक्र होकर त्यौहार का लुत्फ उठाया। कुल मिलाकर होली के रंगों में रंगा जमशेदपुर भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक बना रहा। सीएम हेमंत, राज्यपाल और नेता प्रतिपक्ष ने झारखंड वासियों को होली की दी शुभकामनाएं। दिया यह संदेश झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को रंगों के त्यौहार होली पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल गंगवार ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि होली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आनंद, उल्लास और भाईचारे का प्रतीक यह रंग उत्सव आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे, यही मंगल कामना है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा है कि होली के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। रंगों का यह त्यौहार प्रेम, भाईचारे और मिलजुल कर रहने का संदेश देता है। यह पर्व हमें एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने और रिश्तों को और मजबूत बनाने की भी प्रेरणा देता है। होली का यह शुभ दिन आपके जीवन में खुशहाली, नई उम्मीद और ऊर्जा लेकर आए। रंगों का यह उत्सव हर घर में सुख और समृद्धि लाए। आप सभी स्वस्थ रहे, यही कामना करता हूँ। वही मरांडी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आप सबों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का यह त्यौहार आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, यही कामना करता हूँ। पाकुड़ में पिता मांगता रहा रहम की भीख, होली के दिन बेरहमी से चाकू घोंप कर दी बेटे की हत्या। पाकुड़ जिले के नगर थाना क्षेत्र के तलवा डांगा गांव में एक पिता अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगता रहा, लेकिन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी। बेटे की चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी। डॉक्टरों के अनुसार उसे गोली भी मारी गई है। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। दरअसल तलवा डांगा गाँव निवासी 40 वर्षीय देवराज सरकार बुधवार को दिन के लगभग 4 बजे अपने दोस्तों के साथ होली मनाकर अपने घर पहुंचा।
पहुंचा, उसी समय 8 से 10 की संख्या में अन्य लोग भी उसके घर पहुंचे और फिर उसे घर के पास पाकर गाली गलौज और मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान अपराधियों ने देवराज सरकार की छाती और पीठ पर चाकू से वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे आनन फानन में अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक देवराज के पिता मेघनाथ सरकार ने बताया कि जिस वक्त मेरे बेटे पर मोहल्ले के कुछ लोगों ने हमला किया, वह उस समय वहीं थे। वे उनमें से कई लोगों को पहचान रहे हैं। उन्होंने उन सभी से अपने बेटे की जिंदगी की भीख भी मांगी, लेकिन किसी ने रहम नहीं की। वही सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर मनीष कुमार ने बताया कि चाकू व गोली से वार करने के कारण देवराज सरकार उर्फ नेमुआ की मौत हुई है। जिस वक्त उसे अस्पताल लाया गया था, उसकी मौत हो गई थी। युद्ध के बीच दुबई में फंसे झारखंडी नवदंपति, सरकार से की मार्मिक अपील। शादी के पावन बंधन में बंधने के बाद जीवन की नई शुरुआत के सपनों के साथ छुट्टियां मनाने दुबई गए रांची निवासी अतुल उरांव पत्नी के साथ दुबई में फंस गए हैं। अतुल उरांव स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल में अधिकारी हैं। वह पत्नी डॉक्टर कंचन बाड़ा के साथ हनीमून पर दुबई गए थे। इसी दौरान मिडिल ईस्ट के खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के बीच दुबई में फंसे गए हैं। तनाव के बीच दोनों भय और अनिश्चितता के साए में फंसे हुए हैं। जहां एक और उनके जीवन की नई सुबह खुशियों, उत्साह और प्रेम के रंगों से सजी होनी थी, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की काली छाया ने इस नवदंपति को उनके सपनों को समा दिया है। जानकारी के मुताबिक 22 फरवरी को रांची में आदिवासी पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ था। परिजनों और शुभचिंतकों की आशीर्वाद भरी विदाई के बाद नवदंपति 27 फरवरी को दुबई के लिए रवाना हुए थे। 4 मार्च को उनकी वापसी निर्धारित थी, लेकिन इसी बीच अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने खाड़ी क्षेत्र की स्थिति को अत्यंत संवेदनशील बना दिया है। दुबई में एहतियातन कई उड़ानें रद्द कर दी गई है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों का निलंबन होने से हजारों पर्यटक फंस गए हैं। होटल परिसरों के बाहर सन्नाटा पसरा है। सार्वजनिक स्थलों पर आवाजाही सीमित कर दी गई है। रांची जिला प्रशासन में छाया होली का रंग। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने की शांति व सौहार्द की अपील। होली के पावन अवसर पर रांची जिला प्रशासन में खुशियों, उत्साह और भाईचारे का रंग देखने को मिला। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने बुधवार को उपायुक्त आवास पर पारंपरिक होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें जिले के वरीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। समारोह के दौरान सभी अधिकारियों ने एक दूसरे को रंग, गुलाल और अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। होलियाना गीतों और हंसी ठिठोले के बीच पूरा वातावरण उल्लास में बना रहा। प्रशासनिक दायित्वों के बीच यह आयोजन आपसी सद्भाव और टीम भावना को मजबूत करने का अवसर बना। इस अवसर पर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और यह पर्व समाज में प्रेम, एकता तथा भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यों की व्यवस्था के बीच ऐसे आयोजन सभी को एक परिवार की तरह जोड़ते हैं। रामगढ़ के नेमरा में बाहा पूजा को लेकर उत्साह चरम पर। सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे पैतृक गांव। झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड अंतर्गत नेमरा गांव इन दिनों पारंपरिक बाहा पूजा को लेकर उत्साह और आस्था के रंग में रंगा हुआ है। गांव की गलियों से लेकर सरना स्थल तक विशेष तैयारियां की गई है। घर घर में साफ सफाई, पारंपरिक सजावट और पूजा सामग्री की व्यवस्था की गई है। पूरे गाँव में उत्साह जैसा माहौल नजर आ रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार शाम करीब 6 बजे सड़क मार्ग से अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। उनके आगमन पर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला। पंचायत के मुखिया जितलाल टुडू सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने बुक्के भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मुख्यमंत्री का हर वर्ष बाहा पूजा में शामिल होना गांव के लोगों के लिए गर्व और परंपरा दोनों का प्रतीक बन चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे न केवल धार्मिक आस्था मजबूत होती है, बल्कि सांस्कृतिक पहचान भी सशक्त होती है। सीएनजी रसोई गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। कतर में गैस उत्पादन बंद। भारत में 40% सप्लाई घटी। मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण संकट। मिडिल ईस्ट के चल रहे युद्ध के कारण भारत में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ सकती हैं। ईरान के ड्रोन हमले के बाद भारत को गैस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश कतर अपने लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी प्लांट का उत्पादन रुक चुका है। इससे भारत आने वाले जहाजों की आवाजाही रुक गई है और घरेलू बाजार में गैस की सप्लाई में 40% तक की बड़ी कटौती की गई है। भारत अपनी जरूरत की 40% एलएनजी यानी करीब 2.7 करोड़ टन सालाना कतर से ही आयात करता है। विदेश से आने वाली एलएनजी को गैस में बदलकर ही सीएनजी और पीएनजी सप्लाई की जाती है। इसकी सप्लाई रुकने से सिटी गैस कंपनियां सीजीडी ने चेतावनी दी है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ सकते हैं।
पलामू में सोन नदी तट पर महिला का शव मिला, हत्या कर बालू में लाश दबाने की आशंका, नहीं हो सकी मृतका की पहचान। पलामू के हुसैनाबाद में सोन नदी के सुनसान तट पर एक महिला का शव बालू में छिपा हुआ मिला। यह घटना हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के देवरी ओपी अंतर्गत देवरी कला गांव की है। करीब 30 वर्षीय मृतका की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस को आशंका है कि महिला की हत्या कर शव को बालू में दबा गया था। स्थानीय लोगों ने नदी किनारे बालू में कुछ संदिग्ध देखा, जिसके बाद उन्हें महिला का शव मिला। सूचना मिलते ही देवरी ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में कर जांच शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शव बालू से ढका हुआ था, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को छिपाने का प्रयास किया गया था। देवरी ओपी प्रभारी बबलू कुमार ने बताया है कि मृतका की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। आसपास के सभी थानों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है और गुमशुदगी के मामलों से मिलान किया जा रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पहचान के लिए शव को 72 घंटे तक सुरक्षित रखा जाएगा, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। पुलिस इस मामले में सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। रांची ठाकुरगांव के मोहनपुर गांव में दिखा जंगली हाथी, ग्रामीणों में दहशत। राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में कुछ दिनों से हाथी का आना जाना लगातार जारी है। बुधवार की सुबह भी बुड़मू के ठाकुरगांव के मोहनपुर में जंगली हाथी दिखा है। इससे लोगों में दहशत है। स्थानीय लोगों ने हाथी के आने की सूचना पुलिस और वन विभाग को दे दी है। उल्लेखनीय है कि 26 फरवरी की सुबह में हाथी हटिया इलाके में देखा गया था। हालांकि उसको पुलिस और वन विभाग की टीम ने रिंग रोड से आगे ले जाकर छोड़ दिया था। इसके बाद हाथी रातू इलाके के जंगल में दिखा और वहां जंगली हाथी ने तांडव मचाया था। रातू में जंगली हाथी ने 2 लोगों को मार डाला था और वहीं 2 लोगों को कुचल दिया था, जिसमें ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। आशंका जताई जा रही कि वही हाथी है जिसने बीते दिनों रातू इलाकों में तांडव मचाया था, जिसको लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। पलामू डीसी एसपी ने पुलिस जवानों और सरकारी कर्मियों के साथ जमकर खेली होली। होली के गीत पर पलामू डीसी समीरा एस और एसपी रेशमा रमेशन ने जमकर मंजीरा एवं झाल बजाया। पलामू डीसी और एसपी दोनों केरल की रहने वाली हैं। होली के मौके पर डीसी और एसपी आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में डीसी समीरा एस और एसपी रेशमा रमेशन ने पुलिस कर्मियों और सरकारी कर्मियों के साथ जमकर होली खेली। दोनों काफी देर तक होली के गीत पर पारंपरिक झाल एवं मंजीरा बजाती रही। इस दौरान डीसी समीरा एस ने कहा है कि यह उनके लिए नया अनुभव है। समस्त पलामू वासियों को वे होली की शुभकामनाएं देती हैं। वहीं एसपी रेशमा रमेशन ने कहा है कि समस्त पलामू वासियों को होली की बधाई देती हूं। पलामू पुलिस की टीम होली मनाने के लिए डीआईजी और आईजी आवास भी गई थी। होली को लेकर इधर पूरे पलामू में अलर्ट भी जारी किया गया था और सभी थाना क्षेत्रों में अतिरिक्त बल की भी तैनाती की गई थी। होली के दौरान हुड़दंग से निपटने के लिए पुलिस ने कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया था। होली को लेकर सभी थाना प्रभारी कुछ स्पेशल निर्देश भी दिए गए थे और संवेदनशील इलाकों में नजर रखी जा रही थी। सभी थाना क्षेत्र में एसडीपीओ के नेतृत्व में होली के दौरान स्पेशल टीम का गठन भी किया गया था और दंडाधिकारियों की तैनाती भी की गई थी। लातेहार में पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या, घटनास्थल से खून से सना पत्थर और एक हेलमेट बरामद, पुलिस जांच में जुटी। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र के मटलौंग गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई। यह घटना मटलौंग पुलिस पिकेट से कुछ ही दूरी पर स्थित एक नर्सरी के पास हुई। मृतक की पहचान मटलौंग निवासी कारू सिंह 35 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार अपराधियों ने पत्थर से सिर कुचलकर कारू सिंह की हत्या की है। घटनास्थल से खून से सना एक पत्थर और एक हेलमेट बरामद किया गया है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। होली जैसे मौके पर इस वारदात ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इधर घटना की सूचना मिलते ही मनिका थाना प्रभारी प्रभात कुमार दास पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला प्रतीत होता है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। थाना प्रभारी ने दोषियों की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। मृतक के पिता कृष्णनंदन प्रसाद सिंह ने बताया कि उन्हें हत्या के कारणों की स्पष्ट जानकारी नहीं है। मृतक की माता मीना देवी सेवानिवृत्त एएनएम हैं। होली के रंग में डूबे अर्जुन, मीरा और रघुवर दास दी होली की बधाई। जमशेदपुर शहर में होली के रंगों के माहौल में राजनेता भी डूबे नजर आए। एक तरफ अर्जुन मुंडा ने अपनी पत्नी के साथ होली मनाई तो दूसरी तरफ रघुवर दास ने झाल बजाकर होली मनाई। होली को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल देखा गया। हर तरफ अलग अलग रंगों की छटा बिखरी हुई रही। वहीं जमशेदपुर में होली का रंग कुछ खास दिखा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने घोड़ा बांधा स्थित अपनी आवास में अपनी पत्नी मीरा मुंडा के साथ होली मनाई। उनके समर्थकों ने उन्हें गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद दिया। वहीं अर्जुन मुंडा और मीरा मुंडा ने उन्हें गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। इस मौके पर अर्जुन मुंडा के समर्थक हिंदी गीतों पर झूमते नजर आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री के आवास पर होली के गीतों पर झूमते हुए लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी।
वृंदावन की तर्ज पर जमशेदपुर में खेली गई होली, जमकर झूमे लोग, मटकी फोड़ होली का लिया आनंद। शहर में वृंदावन की तर्ज पर होली मनाकर लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। रंगों के त्यौहार होली को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल देखा गया। अबीर, गुलाल और रंगों के साथ लोग होली मनाते रहे और एक दूसरे को बधाई दी। आपसी भाईचारे का संदेश देने वाला यह पर्व अपने आप में कुछ खास है। जमशेदपुर के जुगसलाई क्षेत्र में मानव कल्याण सेवा समिति द्वारा वृंदावन की तर्ज पर होली उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में मारवाड़ी समाज के अलावा अन्य समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और होली का आनंद लिया। रथ पर सवार श्री राधा कृष्ण के आगे महिला पुरुष होली के गीतों पर झूमते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली का आनंद ले रहे थे। भारी संख्या में महिला और पुरुष के साथ होली रथ जुगसलाई के विभिन्न क्षेत्रों से होकर गुजरा। इधर सुरक्षा को लेकर पुलिस बल भी होली उत्सव में शामिल थे। फूलों की वर्षा के साथ लोग फूलों की होली खेल रहे थे। वही होली के गीतों की प्रस्तुति से पूरा माहौल होलियानामय हो गया। कुछ लोगों ने मटकी फोड़ होली का भी आनंद लिया। धनबाद में अफसरों ने मनाई होली, डीसी एसएसपी आवास पर एकजुटता, दिया शांति सौहार्द का संदेश। रंगों के त्यौहार होली पर धनबाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे उत्साह के साथ जश्न मनाया। उपायुक्त, डीसी और वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी के आवास पर अधिकारियों का जमावड़ा हुआ, जहां रंग गुलाल के बीच भाईचारे और शांति का संदेश दिया गया। होली के अवसर पर एसएसपी प्रभात कुमार के आवास पर जिले के पुलिस पदाधिकारी एकत्रित हुए। इस मौके पर ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, सभी डीएसपी और जिले के विभिन्न थाना प्रभारी मौजूद रहे। ढोल नगाड़ों की थाप पर अधिकारियों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। माहौल पूरी तरह से रंगमय और उत्साह से भरा रहा। कई अधिकारियों ने पारंपरिक अंदाज में होली खेली और मिट्टी से भी होली का आनंद लिया। इसके बाद सभी अधिकारी डीसी आदित्य रंजन के आवास पहुंचे। यहां भी रंगों की बौछार के बीच होली का जश्न मनाया गया और अधिकारियों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर सद्भाव व भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर एसएसपी प्रभात कुमार ने जिले वासियों को होली की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में खेली होली। ग्रामीणों और समर्थकों संग फूलों की होली में हुए शामिल, भजन कीर्तन में भी हिस्सा लिया। कोडरमा में रंगों का त्यौहार होली बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने चाराडीह स्थित राधा कृष्ण मंदिर में ग्रामीणों और समर्थकों के साथ फूलों की होली खेली। उन्होंने भजन कीर्तन में भी हिस्सा लिया और लोगों को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। पूरे जिले में सुबह से ही बच्चे, युवा और बुजुर्ग होली के उत्साह में डूबे नजर आए। बच्चे घरों के बाहर बाल्टियों में रंग घोलकर पिचकारियों से राहगीरों पर डालते दिखे। कई लोग अलग अलग वेशभूषा में शहर में घूमकर मस्ती करते नजर आए। गली मोहल्लों में होली के गीतों पर लोग नाच गाना करते रहे। होली से पहले मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने देशवासियों और जिले के निवासियों की उन्नति की कामना की। इस दौरान उन्होंने झाल बजाते हुए गाँव की महिलाओं के साथ भजन गाए और उनके साथ झूमकर होली का आनंद लिया। हजारीबाग के गांव में जीवंत हुई सदियों पुरानी परंपरा। इचाक प्रखंड के जोगिडी जगड़ा में भजन कीर्तन संग निकली होली यात्रा। होली के रंग में पूरा देश सराबोर नजर आया। समाज का हर वर्ग एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। हजारीबाग के सुदूरवर्ती इचाक प्रखंड के जोगिडी जगड़ा में परंपरागत रूप से होली मनाई गई। ग्रामीण भजन कीर्तन के साथ सड़कों पर उतरे और एक दूसरे को होली की बधाई दी। भगवान के दरबार में जाकर उन्हें गुलाल चढ़ाया और पूरे गांव वासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। होली हिंदू धर्मावलंबियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। होली के दिन से ही नए साल की शुरुआत होती है। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। हजारीबाग में सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से होली मनाई गई। यह परंपरा आज के समय में विलुप्त हो रही है। गांव के लोग पहले एक साथ फगुआ गाते हैं। बुजुर्ग गांव का भ्रमण कर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं और छोटों को आशीर्वाद। गांव के लोग मंदिर में जाकर भगवान को गुलाल चढ़ाते हैं। हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी होली पारंपरिक उत्साह और सामूहिक सहभागिता के साथ मनाई जाती है। इचाक प्रखंड के जोगिडी जगड़ा गांव में सदियों पुरानी परंपरा जीवन देखी। गांव के देवी मंडप के समीप बच्चे, युवा और बुजुर्ग एकत्रित हुए और घंटों तक भजन कीर्तन कर फगुआ की शुरुआत की। इसके बाद ग्रामीण होलियाना अंदाज में कीर्तन करते हुए पूरे गांव का भ्रमण करते हुए दरिया स्थित शिव मंदिर पहुंचे। वहां पुनः भजन कीर्तन कर सामूहिक आशीर्वाद लिया। पूरे मोहल्ले में भक्तिमय रंग और आपसी भाईचारे की झलक साफ दिखी। ग्रामीणों का कहना है कि सामूहिक रूप से होली मनाने की यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो आज भी गांव की पहचान बनी हुई है।
जमशेदपुर पुलिस ने मनीष सिंह को किया गिरफ्तार। गोल्डन लीफ रिजॉर्ट में छापेमारी, कई मामलों में फरार चल रहे अपराधी को चांडिल से पकड़ा। जमशेदपुर पुलिस ने कई आपराधिक मामलों में फरार चल रहे अपराधी मनीष सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसे पड़ोसी जिले सरायकेला खारसामा के चांडिल थाना क्षेत्र स्थित गोल्डन लीफ रिजॉर्ट से पकड़ा गया है। यह गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। मनीष सिंह की गिरफ्तारी न होने से 2 दिन पहले एसएसपी ने नाराजगी व्यक्त की थी। इसके बाद जुगसलाई थानेदार को निलंबित कर गुलाम रब्बानी को नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया था। गुलाम रब्बानी ने थाना प्रभारी का पदभार संभालने के 24 घंटे के भीतर मनीष सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को बुधवार तड़के गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर गोल्डन लीफ रिजॉर्ट में छापेमारी कर मनीष को पकड़ा गया। मनीष सिंह कई आपराधिक मामलों में नामजद आरोपी था और लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। फिलहाल इस गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत पर अमेरिका का हमला, श्रीलंका के पास डूबा, 80 सैनिकों की मौत, 32 का रेस्क्यू किया गया। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का बुधवार को 5वां दिन रहा। अमेरिका ने भारत से लौट रहे एक ईरानी युद्धपोत IRIS देना को श्रीलंका के पास हमला कर डुबा दिया। हमले में अब तक 80 ईरानी नौसैनिक मारे गए हैं। यह जानकारी श्रीलंका सरकार ने दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने बताया है कि हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी जहाज को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर डुबा दिया। श्रीलंका की नेवी ने 32 घायल नौसैनिकों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। जहाज पर लगभग 180 नौसैनिक सवार थे। लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यह ईरानी युद्धपोत पिछले महीने भारत के विशाखापत्तनम में आयोजित 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में हिस्सा लेकर लौट रहा था। जब बीजेपी नेताओं पर चढ़ा होली का खुमार, कुछ इस तरह गुलजार हुआ बीजेपी कार्यालय। होली के मौके पर रांची का बीजेपी प्रदेश कार्यालय गुलजार रहा। इस मौके पर पारंपरिक गीतों से सराबोर भाजपा नेताओं ने जमकर होली खेली। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई देते भाजपा कार्यकर्ता नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए जमकर होली खेली। झाल मंजीरा बजाते इन मस्तानों की टोली में हटिया विधायक नवीन जायसवाल भी शामिल हुए। नवीन जायसवाल पर होली का रंग चढ़ा रहा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का सब्जी की माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने झाल बजाकर होली मनाई। मीडिया से बात करते हुए आदित्य साहू ने होली की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व खास पर्व है, जिसमें मस्ती भी है, उल्लास भी है और एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव भी है। हर साल की तरह इस बार भी भाजपा प्रदेश कार्यालय में हम लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर होली खेली है। इस अवसर पर कर्मवीर सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ राज्य की जनता को रंगों के इस त्यौहार की बधाई दी और सुख समृद्धि की कामना की। होली के रंग में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी रंगे दिखे। उन्होंने भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ जमकर होली खेली। उन्होंने लोगों को होली की बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें दूरियां मिट जाती है और समाज में भाईचारगी आती है। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता रविंद्र कुमार राय ने लोगों को होली पर्व की ढेर सारी बधाई दी है। होली के मद्देनजर राजगंज थाना परिसर में होली मिलन समारोह आयोजित। होली पर्व को लेकर राजगंज थाना परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजगंज क्षेत्र के ग्रामवासी एवं स्थानीय युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान बाजे की धुन पर थाना प्रभारी, थाना की महिला कर्मियों तथा युवकों ने एक साथ होली की खुशियां मनाई। गीत संगीत के बीच सभी ने नृत्य कर आपसी भाईचारा और सौहार्द का संदेश दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना था तथा होली पर्व को शांति और सद्भाव के साथ मनाने का संदेश देना रहा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।